हेलो बच्चों, कल हमने देखा था पदार्थ को रासायनिक प्रावस्था के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटा गया है। तो कल हमने यौगिक और मिश्रण में अंतर के अलावा तत्वों की परिभाषा देखी थी। आज हम देखते हैं यौगिक के प्रकार। तो पहले हम परिभाषा देख लें। दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाने से यौगिक बनता है। उदाहरण के लिए देखें तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कल हमने देखा था कि पानी के गुण सर्वथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से पृथक होते हैं। आज हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक को 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का में पहला पॉइंट आता है, वह यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है नमक, पानी, H2SO4। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिक को कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो कार्बनिक यौगिक को अधिकतर प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। प्लांट से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट, एनिमल से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं प्रोटीन। और अकार्बनिक यौगिक को देखें तो अकार्बनिक यौगिक मिनरल और रॉक, खनिज और चट्टान से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्वार्ट्ज, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला हम पॉइंट देखें तो कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर और हाइड्रोजन से ही क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक आवर्त सारणी के सभी तत्वों से क्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है कार्बनिक यौगिक में कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक सभी कलरलेस होते हैं, मीन्स उसमें रंग नहीं पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक यौगिक कलर्ड होते हैं। तो इन दोनों में तो अंतर देखा, लेकिन हम इसके अलावा कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस देखते हैं जिसमें कार्बन होते हुए भी वह अकार्बनिक यौगिक में आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं और उसका कारण ये है कि इन सभी यौगिक के गुण ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक के गुण से पृथक होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को कुछ समझ में कितना आता है, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बताएंगे तो शायद मुझ में और सुधार होगा। थैंक यू।